नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुंडू। आप देख रहे हैं संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस क्लास में आज हम पहली चार क्लास में जो डिस्कस कर चुके हैं, जो डिस्क्रिप्टिव मतलब जो समझा चुका हूं आप लोगों को, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में करेंगे और कुछ कौन से नए कंसेप्ट के साथ इस क्लास को ले जाएंगे। तो आज और एक दूसरी बात जो है, हमारे एक दूसरे चैनल भी हैं जो एग्जाम क्रैक नाम से हैं। वहां पर हम वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम, जैसे वेस्ट बंगाल पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, दोनों WBPSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, अगर आप WB प्राइमरी टेट की अगर एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं, या फिर रेल की NTPC ग्रुप डी की एग्जाम की प्रिपरेशन अगर बंगाली में ले रहे हैं, तो आप हमारी क्लास में आइए। वहां पर आप लोगों को बहुत सेटिस्फाइड मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एक संख्या की अगर पहली क्वेश्चंस लिया गया है, वो है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,500। 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, मतलब हमें यहां पर फैक्टर निकलने को कहा है किस संख्या की, 10,500 की। तो हम संख्या जो है वो ले रहे हैं 10,500। ठीक है, अगर हम इस संख्या की अगर हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 10,500। अगर हम इसको निकालेंगे तो वो होगा 5 2, यहां पर है 5 10 to 10 2 to 4 1 10 5 0, ये आ रहा है। इसे हम 2 से देंगे तो 2 to 4 1 12, 6 to 12, 2 to 4 1 10, मतलब 5 to 10, ये आ रहा है। अगर हम इसे भी 2 से देंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 से अगर हम चाहे तो कर सकते हैं इसे। देखिए क्या कर, देखिए 3 9 27 नहीं जाएगा, 3 8 24, 2 जाएगा, 2 2 22, 3 7 21, 15 जाएगा, 3 5 15। इसे हम अगर 3 से देंगे, 3 2 जा 6, 2 27, 3 9 जा 27, और 3 2 जा 6, 2 27, 3 9 जा 27, ये भी नहीं जा रहा है 3 से। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम अगर 5 से देना चाहे तो क्या होगा, अगर हम 8 से 5 1 जा 5, 37, तो 5 से जाएगा ये वाला, 5 1 5, 3 37, 5 7 35, 2 25, 175 आएगा। इसे हम अगर 5 से देंगे, 5 3 15, 2 25 35 आएगा, और यहाँ पर 5 7 35, ये आ रहा है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर क्यूब इंटू, चलिए हम यहां से लिख लेते हैं। अगर हम 10,500 की अगर फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो जो आएगा वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 क्यू इंटू 7, ये वाला जो है ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं दूसरी ओर। हमने क्या कहा था, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो पावर में है उसके साथ 1 जुड़ देंगे, मतलब 2 यहां पर पावर में है तो 2 की प्लस 1, ये वाला कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, अगर पावर में 1 है तो 1 के साथ 1 जोड़ देंगे, इंटू यहां पर क्या करेंगे, अगर 3 है तो 3 के साथ 1 जोड़ देंगे, और यहां पर क्या करेंगे, अगर 1 है तो 1 के साथ 1 जोड़ देंगे, तो ये होगा। चलिए सम कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 आ रहा है। अगर हम इसकी गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 12, 12 2 24, 24 2 48, इसकी आंसर होगी क्या आएगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसकी। ठीक है, समझ में आ गया है आप लोगों को? नहीं समझ में आ गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसको समझाने के लिए। चलिए दूसरे मैथ की ओर जाते हैं। चलिए हम इस मैथ को समझते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 360। 360 के कितने असम गुणनखंड होंगे। चलिए हम एक संख्या ले रहे हैं, वो है 360।
अगर हम 360 की अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 180, 290, 245, 315, 35। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो है 2 टू द पावर क्यू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। हम लोग जानते हैं क्या, हमने देखा है कि जब हम ऑड फैक्टराइजेशन मतलब असम गुणनखंड निकालेंगे किसी संख्या की तो वहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी संख्या की असम गुणनखंड निकालेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 360 इच, 360 के कितने असम गुणनखंड हैं, मतलब 360 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए जहां से आया 2 टू द पावर क्यू इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। माइक को थोड़ा लगा लेते हैं, देखिए, छोड़िए, ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप तो अंकों को, मैथ को देखिए, उसके बाद खुद सॉल्व कीजिए। अगर खुद से नहीं होते तो मेरी किए हुए सॉल्व को देखिए। ये वाला आ रहा है, हमने क्या देखा था कि अगर हमें ऑड फैक्टराइजेशन निकालना है मतलब असम गुणनखंड निकालना है तो हम यहां पर सम गुणनखंड को पूरा काट देंगे, इसकी काम नहीं है इस मैथ में। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको ले लेंगे तो यहां पर हमने देखा कि अगर कुल असम गुणनखंड निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, पावर जो है उसके साथ 1 जोड़ देंगे इंटू इसकी पावर क्या है 1, इसके साथ 1 जोड़ देंगे। आ क्या है 2 + 1 3 इंटू 2, मतलब इसकी 6 असम गुणनखंड होंगे। 360 संख्या की गुणनखंड संख्या कितनी होगी, 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आज की क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कुछ मैथ समझने में अगर दिक्कतें हो रही हैं तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि मुझे ये मैथ समझ में नहीं आया, तो आप मैं दूसरे दिन इस वीडियो की सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैथ है जो है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 42। 42 के कुल कितने समगुणनखंड हैं क्वेश्चन से। ये कुछ ऑप्शन है, आप पहले मैथ को कीजिए उसके बाद मेरे सॉल्व देखिए। चलिए हम संख्या लेनी है 42 मतलब 4200। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वाला क्या होगा, पहले हम 2 से तोड़ेंगे 2100 होगा, 3 से तोड़ेंगे 700 होगी, इसे हम अगर 3 से तोड़ेंगे, ये वाला 2 से जा सकता था, चलिए 2 से छोटे संख्या से देते हैं, ये वाला भी हम 2 से देंगे तो यहां पर क्या आ रहा है 2 2100। इससे भी अगर 2 से देंगे तो 2 1, यहां पर क्या होगा 5 0, 10,500 होंगी। अगर हम इससे भी हम 2 से तोड़ेंगे 5, 2 2 जा 4 1, 525। अगर हम इसे हम 3 से तोड़ेंगे तो क्या होगी 3 1 जा 3 22, 3 7 जा 1, 3 से तोड़ेंगे 3 1 3 2 22, 3 7 जा 21, 1 15, 3 5 15। इसे हम अगर 5 से तोड़ेंगे 3 से जाएगी नहीं जाएगी, 5 से अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 3 15, 2 25, तो 5 5 25। इससे अगर हम तोड़ेंगे तो 5 7 जा 35। तो इसकी अगर जो फैक्टराइजेशन आ रही है वो है 2 टू द पावर क्यू 3 2 3 है, 3 टू द पावर 1 5 2 है, 5 स्क्वायर इंटू यहां पर जो आ रहा है वो है 7। ठीक है, 5 स्क्वायर 7 टू द पावर 1। अगर हमें यहां पर क्या बताया जा रहा है कि हमें यहां पर इवन फैक्टर्स निकालना है, इवन फैक्टर को हमें यहां पर निकालना है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, हम यहां पर जो इवन फैक्टर्स निकलते वक्त जो सूत्र हमें फॉर्मूला पुट करना है वो 2 के फॉर्म में निकालना है। तो यहां पर क्या होगी 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहां पर होगी 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1, ये आ रहा है। ठीक है, इसे हम 2 के फॉर्म में लिख दिए हैं।
अगर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर में जो है उसके साथ एक जोड़ देंगे। इसकी पावर में एक है, एक जोड़ दिया। इसके पावर में दो है, दो जोड़ दिया। और इसके पावर में क्या है, एक है, तो यहाँ पर एक जोड़ दिया। अगर हमें हमारी इस मैथ को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज अब हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाइए। 1 2 3 4 करके मैं 4 सेशंस आप लोगों को दे चुका हूं वीडियो के। अब वो देखिए, तो ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ये क्वेश्चन सब तुरंत कर सकेंगे। तो यहां पर क्या आ रहा है, 2 1 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो यहां पर अगर हम इसकी गुना कर देंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 80 आ जाएगी इसकी आंसर। ठीक है, तो यहां पर आंसर्स 80 तो यहां पर नहीं है कहीं पर। चलिए यहां पर जो आंसर्स होंगी वो होगी नॉट। ठीक है, ओह थोड़ा गलत हो गया, 18 नहीं आएगी, ये ऑप्शंस में ही आएगी। देखिए गलत कहां पर हो गया, एक के साथ अगर एक जोड़ेंगे तो यहां पर 2 होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 2 2 जा 4, मतलब 9 4 जा 36। ठीक है, चलिए फोन का चार्ज थोड़ा सा खत्म हो गया था तो हमने फोन चार्ज पर देकर ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैथ दिया गया है, ये वाले भी क्वेश्चंस हम करवा चुका हूं आप लोगों को। देखिए n इक्वल टू 9760, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर व्हिच आर मल्टीप्लाई ऑफ 30। एक संख्या जो दिया गया है वो है 9760। इस संख्या की गुणनखंड कितने हैं जो 30 की गुणन है। ये संख्या की गुणनखंड कितने हैं जो 30 की गुणन है। पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप हमारे वीडियो को देखिए। तो इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो वो आ गई 2 टू द पावर 7। ठीक है, 3 स्क्वायर और 5 टू द पावर 1। ठीक है, हमने 9760 की प्राइम फैक्टराइजेशन अब निकालेंगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 की मल्टीप्लाई होंगी तो हमें 30 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है यहाँ पर। तो हम 30 की अगर मल्टीपल निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगी, 30 की अगर 2 से देंगे तो 15, 3 से देंगे तो 3 5। मतलब हम 30 की अगर मल्टीप्लाई निकालेंगे तो वो होगी 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 30 की। हमने यहां पर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पर हमने देखा कि 30 की जो फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7। सॉरी 7 नहीं 5, ये आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसे हम यहां पर कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 यहां पर हम कॉमन ले लिए हैं। तो अगर हम 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 हम यहां पर कॉमन ले चुके हैं तो यहां से घटेगी। तो यहां पर क्या होगी, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू यहां पर 5 होगी ही नहीं, क्योंकि 5 टू द पावर 1 5 टू द 1 घट रहे हैं तो यहां पर 5 की बात ही नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला होगा। हमें यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ इस पार्ट को हम लेंगे। क्या है, पावर्स में 6 है, इसके साथ 1 जोड़ देंगे इंटू यहां पर क्या है 1 है, इसके साथ 1 जोड़ देंगे। आएगी क्या, 6 + 1 7 इंटू 1 + 1 2, मतलब 14 इसकी आंसर होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 9760 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, उसके बाद 30 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। तो उसके बाद ये जो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है इसको हम पहले कॉमन ले चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमने ये को 2 टू द पावर 6 किया। यहाँ पर 2 टू द पावर 1 को कॉमन लेंगे तो 2 टू द पावर 6 होगी। 3 टू द पावर 1 है तो यहाँ पर 3 टू द पावर 1 होगी, एक घट जाएगी। और यहाँ पर 5 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 कट जाएगी, तो यहाँ पर 5 टू द 1 की 5 की टर्म ही नहीं आ रहे हैं।
दूसरे चीज से हम क्या कर रहे हैं, पावर में जो है उसके साथ एक जोड़ देंगे, दोनों में जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसके आंसर आ चुके हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि क्या होते हैं। यहां पर एक संख्या दिया गया है, वो है 2160, जहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर व्हिच आर मल्टीप्लाई ऑफ 60। समस्त संख्या की गुणनखंड निकालने के लिए कहा गया है जिसकी गुणन होंगे 60, मतलब 60 की गुणन की टोटल फैक्टर हमें यहां पर निकालना है। संख्या क्या दे, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, दिया गया है संख्या 2160, ठीक है, 2160 यहां पर संख्या दिया गया है। हमें क्या करना होगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी होगी। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम लोग। देख, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 to the power 4, 3 क्यूब 5 to the power 1, ठीक है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तो वो होगी 2 to the power 4, 3 क्यूब 5 to the power 1। हमें 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 60 का अगर हम तोड़ेंगे तो वो होगी 30, 15, 3, 5, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये वाला जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं। यहां पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला पार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 60 की जो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं वो आ रहा है ये। हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या आएगी, कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर आएगी, 4 से 2 घट जाएगा, 3 to the power 1 है, 5 to the power 1, 3 to the power 1 होगी तो 3 स्क्वायर, और 5 to the power 1 होगी तो यहां पर 5 की टर्म ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट हम यहां पर करेंगे। हमने क्या कहा था कि पावर में जो संख्या है उसके साथ एक जोड़ दीजिए आप लोग, 2 + 1 है इंटू 2 + 1 है, तो यहां पर क्या मिलेगा 3 × 3 = 9 जो है इसके आंसर से, देखिए ऑप्शन बी पर 9 है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट मैथ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है वो मैथ हम जो 4-5 मैथ हमने यहां पर करवाया है उस तरीके के आप क्वेश्चन सेट कीजिए, और मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, जिसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, आप लोग वहां से क्वेश्चंस को कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जो नहीं हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए या फिर टेलीग्राम पर बताइए, हम वहां पर आप लोगों की जो समस्याएं हैं दूसरे दिन हम सॉल्व करवा देंगे। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंड का योग। सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंड का योग। जैसे मैंने संख्या लिया 32, ठीक है, तो अगर 32 संख्या ले चुके हैं तो हमें 32 की अगर फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है, मतलब फैक्टर करना है, तो हम क्या निकालेंगे, 32 1 2 से जाएगी 32, 4 से जाएगी 4 8 32, 6 से नहीं जाएगी, 7 से जाएगी नहीं, 8 से जाएगी, 4 ने 10 4 40, 16 2 ने 32, और 32 खुद एक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये है इसकी गुणनखंड, ये है इसकी गुणनखंड। हम क्या करेंगे, हम यहां पर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 32 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे 16 होगी, 8 होगी, 4 होगी और 2 होगी, ये आएगी, ठीक है। हम अगर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो यहां पर ये होगी, मतलब 2 to the power 1 2 3 4 5 5 होगी, ठीक है। 2 to the power 5 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहां पर सम निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 to the power 0 + 2 to the power 1
प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5। मतलब पावर में जितनी भी है उस संख्या की हम क्या करेंगे, यहां पर 0 से लेकर 5 तक हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक हम ऐसे लिखेंगे। 5 है, 6 होगी, 6 अगर 6 आती है तो यहां पर 2 टू द पावर 6 होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसकी सम करेंगे तो क्या होगी, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 2 टू द पावर 5 मतलब 32। यह है। इसकी अगर हम सम करेंगे तो क्या होगी, 32 और 10 42 और 6 48, 48 और 2 50, 50 और 58, 58 और 4 62, 62 एक 63। यहां पर ये सम है। इसकी सम करेंगे 32 और 16 क्या होगी, 32 और 10 62 आएगी। ठीक है, देखिए यही वाला घूम के आया, 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 32। ठीक है ना, अगर इसकी सम यही करेंगे तो यहाँ पर 63 आंसर आएगी। तो हमने यहाँ इस तरीके से हमने किसी भी फैक्टर की सम निकल सकते हैं। लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया। चलिए मैं एक दूसरे संख्या को लेकर आप लोगों को समझा देती हूं। एक संख्या जो है मैं ले रहा हूं 50। ठीक है, ये कुछ संख्या मैं ले रहा हूं 50 की। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 25 होगी, 5 5 25 ये आ रहा है, मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आ रहा है। यहां पर हमें सम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उस तरीके से करेंगे, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2। ऐसे करेंगे, जितनी पावर है उससे 0 से लेकर उस पावर तक हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी योग कर देंगे, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 और यहाँ पर 2 टू द पावर 1 मतलब 2 इंटू करेंगे, यहाँ पर 5 टू द पावर 0 मतलब 1, 5 टू द पावर 1 मतलब 5 और 5 स्क्वायर मतलब 25। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 1 3 इंटू 25 और 5 30 और 1 31 मतलब 93 है इसकी आंसर्स। समझ में आ गया है आप लोगों को सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं सम ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड। ठीक है, उस क्वेश्चंस की हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। यहां पर चलिए क्वेश्चन हमने लिया कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 19600। 19600 के जो फैक्टर है उस फैक्टर की टोटल योगफल कितनी होगी। 19600 की जो फैक्टर निकलेगी उस फैक्टर की टोटल योगफल कितनी होगी। एक संख्या जो है वो है 19600। इसे हम तोड़ेंगे कैसे, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 2 टू द पावर 4 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर होगी। तो 19600 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये होगी 2 टू द पावर 4 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, एक बड़ी संख्या ले चुके हैं हम, अभी तक छोटे संख्या को दिखा रहे थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 टू द पावर 4 है मतलब 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 ऐसे लिख लेंगे। यहां पर जो है 5 टू स्क्वायर मतलब 5 टू द पावर 0 5 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2 7 स्क्वायर है मतलब 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 प्लस 7 स्क्वायर ये आएगी। ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम इसकी योगफल निकालेंगे। 2 टू द पावर 1 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 इंटू 5 टू द पावर 0 मतलब 1, 5 टू द पावर 1 मतलब 5, यहां पर है 25 इंटू 7 मतलब 1
प्लस 7 प्लस 7 7 49, ये आ रहा है। तो हम इसके अगर योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, 16 4 20, 20 और 28, 28 2 30 और 1 31, ये आ रहा है। 25 और 5 30, 30 और 1 31, ये आ रहा है। और यहाँ पर 49 और 1 50, 7 57 आ रहा है। इसके अगर हम गुना कर देंगे तो इसकी गुना क्या आएगी, इसकी गुना आएगी 5 4 777। अब गुना करके देख लीजिए, यही इसका आंसर आएगी। 19,600 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, उसके बाद जो पावर है यहाँ पर 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 ऐसे लिख दिए। इस तरीके से हमने सभी को लिखा, पावर जितनी है उतनी तक, 0 से लेकर उतनी तक। उसके बाद उसके हमने साम किया और उसके बाद गुण करके हमने ये जो साम है यही इस संख्या की साम होगी। क्या है, 19,600 की गुणनखंड की जो योगफल है वह है 54,777। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे। 19,600 एक संख्याएं हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स व्हिच आर मल्टीप्लाई ऑफ 140। 19,600 संख्या की उन गुणनखंडों का योग निकाले जिसकी गुणन है 140। ठीक है, 19,600 संख्या की उन गुणनखंडों का योग निकाले आप जिनकी ये गुणन है 140। 19,600 संख्या की गुणनखंड का योग कितनी है, जो 140 की गुणन है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में 19,600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 to the power 4 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हमने पहले मैथ में ले लिया था। ठीक है, हमने 140 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगी, 70 2 35 और 5 7 जा 35। मतलब यहां पर हम जो करेंगे वो होगी क्या, वो होगी 2 स्क्वायर आ रहा है इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1 ऐसे आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम करेंगे क्या, यहां से हम ऐसे लिखेंगे 2 to the power 2 है, मतलब यहां पर लिखेंगे 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 ऐसे लिखेंगे। इंटू यहां पर क्या करेंगे, 5 to the power 1 है, मतलब 5 to the power 1 प्लस 5 to the power 2 ऐसे लिखेंगे। इंटू यहां पर जो है 7 to the power 1 है, तो यहां पर हम 7 to the power 1 प्लस 7 to the power 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, हमने क्या किया, 19,600 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 to the power 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर में। 140 की अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो यहां पर आ रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। हम क्या कर रहे हैं, पावर में जो है 2 to the power 4 इसके बाद से ये इसको लेकर हम इसके बाद से चलेंगे। जैसे 2 स्क्वायर है तो हम लिख रहे हैं 2 स्क्वायर 2 to the power 3 से लेकर 2 to the power 4 तक चल रहे हैं। 5 to the power 1 है, यहां से हम 5 to the power 1 प्लस 5 to the power 2 ले रहे हैं। 7 to the power 1 है, यहां पर हम 5 to the power 1 प्लस 7 to the power 2 ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम इसकी सम करवा देंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 8 प्लस 16 ये आ रहा है। इंटू यहां पर जो आ रहा है वह है 5 प्लस 25 ये आ रहा है। इंटू यहां पर जो आ रहा है 7 प्लस 49 ये आ रहा है। ठीक है, हम यहां पर क्या कर देंगे, इसकी योग कर देंगे तो क्या होगा, 16 4 20 2 28 इंटू 5 और 25 और 5 30 इंटू 49 और 7 क्या होगी 50 51, मतलब यहां पर 56 होंगी। अगर हम इसकी गुना कर देंगे, इसकी गुना में जो इसकी आंसर आएगी वो होगी 47,040 इसकी आंसर आएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। 19,600 की हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हम 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो यहां पर आई 2 to the 2 स्क्वायर इंटू 7 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। यहां से हम पाया क्या कि 2 स्क्वायर ये जो आ रहा है यहां से लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 to the power क्यूब प्लस 2 to the power 4 ऐसे आ रहा है इंटू 5 to the power 1 प्लस 5 to the power 2, यहां से 7 to the power 1 प्लस 7 to the power 2 सम कर दिए हैं। ये जो आंसर है ये आ रहा है ऑप्शन ए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस इस तरीके के हम करवाएंगे। नेक्स्ट हम पिछले दिन से हम प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे, मेंस की या प्रीलिम्स की जो क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितनी भी परीक्षाएं एसएससी कंडक्ट करती हैं, तो उस तरीके की क्वेश्चंस हम पहले दूसरे दिन लेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज के अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो की अगर कंटेंट अच्छा लगा है आप लोगों को, तो प्लीज आप वीडियो पर लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ दिक्कतें हमारी मैथ पर आप लोगों को समझने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही जोर से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।